हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। माई सेल्फ कल्पना मिश्रा एंड आज आप मेरे साथ करने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ये टॉपिक बच्चों को, इसलिए मैंने ये अलग से बनाया। कार्डियक साइकिल का एक छोटा सा फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसे मैंने इजी करने की कोशिश की है। स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, आपको डाउट क्लियर होते हैं तो प्लीज लाइक करें एंड कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का ये एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम को स्टडी करने से पहले वी विल डू सम कैलकुलेशंस। हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। चलो देखो क्या कैलकुलेशन करेंगे। कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या होता है, ड्यूरेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है बेटा 1 मिनट में कितने टाइम आपका हार्ट बीट करता है। 1 मिनट में आपका हार्ट बीट करता है 72 टाइम्स। ठीक है, 72 टाइम्स बीट करता है आपका हार्ट इन अ मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। 60 सेकेंड में 72 टाइम्स बीट करता है, तो उस केस में 1 बीट कितने टाइम की होगी। ठीक है, 1 बीट का ड्यूरेशन कितना होगा, तो 60 को डिवाइड कर दो, टाइम को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ बीट से, तो 1 बीट का ड्यूरेशन आ जाएगा, दैट इज 0.8 सेकेंड। ठीक है, पूरे 1 सेकेंड की भी नहीं होती है आपकी हार्ट बीट। हार्ट बीट होती है 1 सेकेंड से थोड़ा कम, यानी 0.8 सेकेंड्स की होती है आपकी एक हार्ट बीट। ठीक है, और एक बार थोड़ा सा हार्ट का स्ट्रक्चर भी समझ लो। वैसे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से हार्ट का स्ट्रक्चर पता होगा, इसीलिए आप कार्डियक साइकिल पढ़ने के लिए अभी बैठे हुए हो मेरे साथ में, बट फिर भी यहां पर छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें देख लेना जरूरी है। ये हो गया आपका हार्ट के 3 चैम्बर बन गए। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारा, ये 4th चैम्बर। ठीक है, 4 चैम्बर हो गए आपके। इसमें ये हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम में ब्लड आता है वेना केवा के थ्रू। ऊपर की बॉडी से सुपीरियर वेना केवा ब्लड लेकर के आती है और नीचे की बॉडी से इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेकर के आती है। क्लियर। और राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट एट्रियम की बात करें, लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन, कौन सी वेन, पल्मोनरी वेन ब्लड लेकर के आती है, पल्मोनरी वेन ब्लड लेकर के आती है लंग्स से। और यहाँ पर ब्लड फिल होने के बाद फिर ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, यहाँ पे ये वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। कौन से वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, एवी वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी ये सब नेम मैं एक्चुअली कार्डियक साइकिल में लूंगी, इसलिए वहां पर इन्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आपको माइंड में डायग्राम भी रखना है साथ साथ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। राइट वेंट्रियम में एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फिल होने के बाद में कहा जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। कहा जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में, जो कि यहां से ब्लड लेकर के जाएगी लंग्स के पास में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है एओर्टा में। एओर्टा आपकी बॉडी में ब्लड लेकर के जाता है, कंप्लीट बॉडी में आपकी ब्लड लेकर एओर्टा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, यहाँ पर वॉल्व मैंने 2 बता दिए वॉल्व। एवी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा में भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों जगहों पे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। इन वॉल्व को क्या बोलते हैं, सेमी लूनार वॉल्व, सेमी लूनार वॉल्व। अब आपने इतना तो हार्ट में देख लिया जितना हमें कार्डियक साइकिल को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है। कार्डियक साइकिल पे आ जाओ, कार्डियक साइकिल देखते हैं। कार्डियक साइकिल कहां से स्टार्ट हो रही है, देखो 0.8 सेकेंड की ही मैंने ये कार्डियक साइकिल बनाई है। यहाँ तक पूरा 0.8 सेकेंड पे कंप्लीट हो जाती है कार्डियक साइकिल। तो हम 0.0 सेकेंड से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल मतलब इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2-3 टर्म्स और हैं जिनको मैं पहले ही बता दूं आपको। डायस्टोल का मीनिंग होता है फिलिंग। जब कहीं ब्लड फिल हो रहा है तो उसके लिए डायस्टोल वर्ड यूज करेंगे। एट्रियल डायस्टोल मींस एट्रिया में ब्लड फिल हो रहा है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल मींस वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो रहा है। एट्रियल सिस्टोल का मीनिंग एट्रिया से ब्लड निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, एट्रिया एम्प्टी हो रहा है। ठीक है,
एम्प्टी कंडीशन के लिए सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, ब्लड एट्रिया से बाहर निकल रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल से बाहर निकल रहा है ब्लड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्टिंग में अगर हम 0.0 से स्टार्ट करें तो एट्रिया किस कंडीशन में है? ऊपर की लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एट्रिया को, नीचे की लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वेंट्रिकल को। एट्रिया डायस्टोल कंडीशन में है। कब तक रहेगा? 0.4 सेकेंड तक। 0.4 सेकेंड तक एट्रिया है डायस्टोल कंडीशन में। और वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल है 0.5 सेकेंड तक डायस्टोलिक कंडीशन में। तो लेकिन अगर हम कॉमनली बात करें तो एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों ही 0.4 सेकेंड तक तो डायस्टोलिक कंडीशन में ही रहते हैं। यहां से यहां तक तो दोनों ही डायस्टोल में हैं। ठीक है, दोनों में ही फिलिंग हो रही है। एट्रिया में वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन से हो रही है और वेंट्रिकल में दोनों ही एट्रिया के थ्रू नीचे ब्लड की फिलिंग हो रही है। ठीक है, तो दोनों कैसी कंडीशन में है? ज्वाइंट डायस्टोल कंडीशन में है। इस समय कैसी कंडीशन होती है बेटा? ज्वाइंट डायस्टोल होता है। ठीक है, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर दोनों का डायस्टोल होता है स्टार्टिंग के 0.4 सेकेंड। ठीक है, अब 0.4 सेकेंड के बाद आता है ट्विस्ट। तो ये ट्विस्ट स्टडी करने से पहले नीचे 2 स्टेजेस मैंने लिख रखी हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। स्टार्टिंग के जो 0.2 सेकेंड है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल तो हो ही रहा है, लेकिन इस स्टेज में वेंट्रिकल में बहुत तेजी से ब्लड फिल होता है, यानी एट्रिया से बहुत तेजी से नीचे ब्लड आ रहा होता है। तो इस स्टेज को बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ रैपिड फिलिंग। बहुत तेजी से ब्लड फिल होता है। ये मैं अभी आगे एक्सप्लेन कर दूंगी कि तेजी से क्यों फिल होता है। ठीक है, सेकेंड 0.2 से 0.4 सेकेंड तक का जो टाइम होता है, इस ड्यूरेशन में स्लो फिलिंग होती है, क्योंकि बहुत तेजी से ब्लड आ चुका है ऊपर से, तो अब ऊपर बहुत ज्यादा ब्लड नहीं है, एट्रिया में बहुत ज्यादा ब्लड नहीं है, तो वेंट्रिकल में धीरे धीरे ब्लड आ रहा है। ठीक है, सेकेंड स्टेज ऑफ स्लो फिलिंग होती है। उसके बाद में अब 0.4 के बाद ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट क्या आया है? एट्रियल सिस्टोल हो गया है, यानी कि एट्रिया में हो गया है कॉन्ट्रैक्शन, बहुत तेजी से होगा कॉन्ट्रैक्शन, और जितना भी ब्लड होगा वो सब का सब वेंट्रिकल में नीचे भेज दिया जाएगा और एट्रिया पूरी तरह से एम्प्टी हो जाएगा। एम्प्टी होने पे एट्रिया में प्रेशर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। एट्रिया में प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। बहुत तेजी से प्रेशर इंक्रीज होगा यहाँ पर। ठीक है, तो वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा, एट्रिया का प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा? इसके बीच में प्रेजेंट एवी वॉल्व बंद हो जाएंगे, एवी वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, और जैसे ही एवी वॉल्व क्लोज होंगे तो यहाँ पर एक आवाज आएगी, वॉल्व के बंद होने की आवाज आएगी, दैट इज लब। क्या आवाज आएगी? लब। और दिस इज द फर्स्ट हार्ट साउंड। लब क्या है? फर्स्ट हार्ट साउंड है। फर्स्ट हार्ट साउंड। ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड क्या है? लब। और ये कैसा होता है? लब, एल, एल से ही निमोनिक बना लो यहां पर छोटी सी, एल फॉर लब, लॉन्गर ड्यूरेशन, लोअर पिच, पिच लो होती है। ठीक है, लोअर पिच, और एल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लोअर पिच एंड लाउडर। लाउडर होता है, बहुत तेज आवाज आती है इसकी, मतलब हमें नहीं सुनाई पड़ती, बट डॉक्टर जब स्टेथोस्कोप लगाकर सुनते हैं तो लब वाली आवाज थोड़ी तेज आती है। ठीक है, एवी वॉल के बंद होने की आवाज थोड़ी तेज होती है। लब, फर्स्ट हार्ट साउंड यहां पर आ गया। कहां पर आया? 0.5 सेकेंड में। एक और चीज यहां पर नोट करो आप, एट्रियल सिस्टोल कितने देर में हो गया? 0.4 से 0.5 सेकेंड के बीच में एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट हो गया, यानी एट्रियल सिस्टोल की ड्यूरेशन कितनी होती है? 0.1 सेकेंड की होती है। 0.1 सेकेंड में ही तो कंप्लीट हो गया। अब आगे आते हैं, एट्रिया डायस्टोल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट होने के बाद, एवी वॉल बंद होने के बाद एट्रिया डायस्टोल कंडीशन में आ गया। एट्रिया में फिर से ब्लड फिल होना स्टार्ट हो गया। 0.5 सेकेंड से ये ब्लड फिलिंग स्टार्ट हो गई, चलती रही यहां से लेकर के 0.4 तक, अगले 0.4 तक यही चल रही है। तो एट्रियल डायस्टोल टोटल कितनी ड्यूरेशन का होता है? 0.7 सेकेंड का। ठीक है,
8 सेकेंड को अगर आप डिवाइड करो एट्रिया के करस्पॉन्डिंग तो इसका सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड का एंड डायस्टोल होता है 0.7 सेकेंड का। क्लियर? नीचे आ जाते हैं हम, यहाँ पे 0.4 सेकेंड में वेंट्रिकल में क्या हो रहा है। वेंट्रिकल में अब ऑलमोस्ट फिलिंग कंप्लीट हो गई थी, एट्रिया कंट्रैक्शन करता है और कंप्लीट ब्लड नीचे वेंट्रिकल में भेज देता है। तो थर्ड स्टेज होती है जब फिलिंग फिनिश्ड हो जाती है एट्रिया की, ठीक है, सॉरी वेंट्रिकल की। वेंट्रिकल की फिलिंग यहाँ पर फिनिश्ड हो गई 0.5 सेकेंड तक, वो कंप्लीट फिल हो गया। अब फिल होने के बाद क्या होगा, खाली होना स्टार्ट करेगा। तो कोई खास यहाँ पे बात नहीं है, 0.5 सेकेंड से वो फिर सिस्टोल कंडीशन में चला जाएगा। तो स्टार्टिंग के जो 0.5 सेकेंड है डायस्टोल कंडीशन के हैं, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितनी टाइम का होता है, 0.5 सेकेंड का, ठीक है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड का होता है, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है 0.5 से 0.8 तक। तो ये 1 2 3 3.3 सेकेंड का वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है पूरा, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, वेंट्रिकल खाली हो रहा होता है, वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड चला जाएगा और वेंट्रिकल खाली हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर भी बताया था पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में कौन सा वाल्व था, सेमीलुनार वाल्व था। जैसे ही ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंप्लीट होगा, यहाँ पर भी वाल्व बंद होंगे। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम और पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में प्रेशर ज़्यादा होगा, ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना होने पाए, उसको बचाने के लिए यहाँ पर क्या होगा, सेमीलुनार वाल्व बंद हो जाएंगे और यहाँ पर आवाज आएगी, सेकेंड हार्ट साउंड आएगा, दैट इज डब। क्या आएगा, सेकेंड हार्ट साउंड, डब आएगा। ये अपोजिट होता है लब के अपोजिट, वो लॉन्गर ड्यूरेशन था, ये शॉर्टर ड्यूरेशन होगा, शॉर्टर ड्यूरेशन होगा। वो लोअर पिच था, ये हायर पिच होगा, हायर पिच। और वो लाउडर था, ठीक है, वो लाउडर था, तो ये डिम होगा, ठीक है। ये कम, बहुत धीमी आवाज आएगी, लब डब, लब डब। इस तरह से हमारा हार्ट बीट करता है 0.8 सेकेंड में। इस तरह से हमारी हार्ट बीट कंप्लीट हो गई। आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे सारे कंसेप्ट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर यू, ठीक है।